कौडम्बाकम धर्म संघ के प्रति हम सभी गुरुजन अपनी ओर से अमृत प्रेम, अभिनंदन के भाव और अपनी आत्मीयता के भाव समर्पित करते हैं। ये तो हमारे लिए वो पवित्र माटी रही है जहां से हमने अपने पूरे सारे देश भर की परिक्रमा लगाने का पराक्रम यहीं से हमने प्रारंभ किया। वडपल्ली, कौडम्बाकम, चेन्नई, ये सब वो धर्म संघ है जहां आए तो आने पर ऐसे लगता है जो सुख भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता को 14 साल का वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या लौटने पर उनको जो सुकून मिला, आज वही सुकून हम गुरुजनों को भी वडपल्ली, कौडम्बाकम के बीच में आकर के हम लोगों को भी वही सुख और सुकून प्राप्त हुआ है। हमें वही सुख और सुकून प्राप्त हुआ है। हो सकता है आपके लिए दिवाली 8 महीने के बाद आएगी, पर हमारे लिए तो आज ही दिवाली है। आज ही हमारे लिए दिवाली है। आदिनाथ जैन ट्रस्ट चूल्हे व्यापारी के लोग तो हमें चेन्नई में बाद में लेकर जाएंगे। उससे पहले वडपल्ली और कौडम्बाकम में केवल आप ये मत समझना कि आप खुद हमें लेकर आए हैं। हकीकत ये है, हम खुद चाहते थे कि हम जब भी चेन्नई में पहुंचे सबसे पहले वडपल्ली, कौडम्बाकम होकर ही पहुंचे। अगर ये रास्ता केसरबाग की तरफ से भी आता, दादा बड़े होकर के भी आता, तब भी हम अपना रास्ता ऐसा घुमा लेते कि हम पहले वडपल्ली और कौडम्बाकम आते। ये तो वडपल्ली और कौडम्बाकम हमारे लिए वैसे ही है जैसे सम्य शिखर जाने वाले लोगों के लिए भोमिया जी हुआ। जैसे सम्य शिखर तीर्थ की यात्रा करने के लिए जाने वाले लोगों के लिए जो महत्व भोमिया जी का होता है, वही महत्व हमारे लिए कौडम्बाकम का है। वैसे भी हम तो ठहरे बीकानेर के, वहां कौडम्बाकम से ही कौडम देसर के भोमिया जी हैं, कौडम देसर के ही भोमिया जी हैं, तो हम तो समझ लेते हैं यहां आकर के जिसने धोख लगा ली, पूरी चेन्नई की यात्रा उसकी सफल हो गई। यहां से हम लोग लगभग 30 साल पहले अपना चातुर्मास संपन्न करके, तब भी हमने यहां रह करके समाज के बीच में प्रेम का रस घोला था। और आज वापस फिर अगर आए हैं तो अपनी ओर से प्रेम का रस घोलने के लिए आए। अभी संभवनाथ मंदिर जी में गए, बहुत सुंदर नयनाभिराम आप लोगों ने मंदिर का निर्माण कराया है। कभी अतीत में रहकर हम लोगों ने यहाँ मंदिर बनाने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया था, आप सब लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया था, पर न आप लोगों की उस समय इतनी ताकत थी और न हम लोगों की इतनी ताकत थी कि आप अपने बलबूते यहाँ पर मंदिर खड़ा कर सके। और हमारी भी ऐसी कोई औकात नहीं थी, हम प्रेरणा तो दे सकते थे पर धन का प्रबंध नहीं कर सकते थे। आज अगर हम लोग इस तरह के वडपल्ली के लिए केवल मंदिर नहीं, बल्कि आज अगर हम जैन भवन भी जाकर आए तो मैं जैन भवन के प्रबंधकों से कहूंगा आप अपने जैन भवन का भी जीर्णोद्धार कराएं और जिस तरह से ये राम थिएटर है वैसे जैन भवन का स्वरूप तैयार करें। आज आपकी भी औकात है और हमारी भी औकात है। पहले वो औकात थी कि अगर टाटिया जी को 1100 रुपया खर्च करना होता तो 4 बार सोचना पड़ता था। पहले राजा साहब अपने घर के राजा थे और आज सारे शहर के राजा बने हुए हैं। आज वो सारे शहर के राजा बने हुए हैं और जैन भवन के लिए जुड़े हुए कितने ही लोगों को हम तब भी जानते हैं। आज जैसे ही आप लोगों को देखते ही हमारा दिल वैसे ही चहक उठा जैसे कि सावन की ऋतु आते ही मोर चहक उठता है। और हम आप लोगों को प्रेरणा जरूर देंगे, इस साल अपना प्रोजेक्ट तैयार करो और वडपल्ली का स्वरूप ऐसा बनाओ अपने जैन भवन का जैसा ये राम थिएटर है। समझ में आ रही है? अध्यक्ष महोदय कहाँ है? मंत्री महोदय, बात गले उतर गई। काम आप उठाओ। अरे जब राम जी रीछ, भालू और बंदरों के जरिए भी लंका विजय करके आ सकते हैं तो आपका जैन भवन फिर से सुंदर नयनाभिराम
क्यों नहीं हो सकता? हम अपनी ओर से आपको प्रेरणा दे रहे हैं, काम उठाओ, शुरू करो। नए युग के अनुसार नए भवन होने चाहिए। नए युग में 50 साल पुराने भवन काम नहीं आते हैं, उसमें फिर आप बुजुर्ग लोग जाते हैं। और वैसे भी मुझे पता है 30 साल पुराने जो बुजुर्ग थे उन सबको आप लोगों ने स्वर्ग में भेज दिया है। अब जो जवान थे वो बुजुर्ग हो गए, और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए टनाटन सब चीज की जरूरत है। आज हम आप लोगों के बीच आए, सकल धर्म संघ ने अगवानी की। हम आप लोगों के द्वारा दिए गए प्रेम के लिए, अगवानी के लिए, सद्भावना के लिए अपनी ओर से शुक्रिया 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 अदा करते हैं। आओ अब हम लोग थोड़ी देर तक, अगर आप लोग चाहते हैं कि आज हम घर और परिवार पर ही बोले तो चलो। चेन्नई में हम लोग अपने दिव्य सत्संग की अगर शुरुआत कर रहे हैं तो घर और परिवार से ही शुरुआत करते हैं। घर और परिवार पर हम लोग इसलिए इंपॉर्टेंस देना पसंद करते हैं क्योंकि कोई भी आदमी मंदिर में केवल आधा घंटा रहता है, थानक में केवल 40 मिनट रहता है, पर हर आदमी 24 घंटा अपने घर और परिवार के बीच ही रहा करता है। लोग जब हमसे पूछते हैं कि साहब हम अपने घर में मंदिर किस दिशा में बनाएं, हम उन सब से कहा करते हैं तुम किसी भी दिशा में ईश्वर का स्थान बना लो, हर दिशा चल जाएगी। पर एक बात जरूर ध्यान रखना, केवल घर में मंदिर मत बनाना, बल्कि अपने पूरे घर को ही अपना मंदिर बना लेना। अपने पूरे घर को ही अपना मंदिर बना लेना। एक घर की देहरी पर 3 देवदूत प्रकट हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, सफेद दाढ़ी और अच्छे रौबीले चेहरे वाले 3 देवदूत आकर के प्रकट हुए और गृहिणी के द्वार पर आकर के उन्होंने दस्तक दी, घंटी बजाई, और जैसे ही घंटी अंदर बजी कि घर की मालकिन बाहर निकल कर आई और सामने चमकते हुए 3 देवदूत देखे। बोले कमाल, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है, आप कौन है, आपका परिचय क्या है? देवदूतों ने कहा हम भगवान के द्वारा भेजे गए तुम्हारे दर पर आए हैं। भगवान तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए हैं और कहा है कि तुम लोग धरती पर जाओ, उस घर में प्रवेश करो और वो 3 देवदूतों में से जिसको तुम ले जाना चाहो उसे ले लो। बोले भगवान आप 3 देवदूत हैं, पर आपका परिचय क्या है, मैं किनको अपने घर में लूं? देवदूतों ने कहा हम तीनों में से एक का नाम है धन, एक का नाम है यश और मैं हूं प्रेम। तुम तीनों में से जिनको ले जाना चाहो ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना हम 3 में से कोई एक देवदूत ही तुम्हारे घर में आ पाएंगे। महिला चौंकी, बोले ठहरो भाई, थोड़ा सा मीटिंग करके आने दो। झट से दौड़कर अंदर गई। पति अंदर बैठे थे, रुपये गिन रहे थे, गनागन गड्डियां निपटा रहे थे, क्योंकि नोटबंदी का मामला हो गया था तो चेंजिंग कराने का मामला था। पति ने भी अपने रुपये निकाल कर दे दिए, ये भी चेंज करवाना था। पति से पूछा ऐसे 3 देवदूत आए हैं, धन यश और प्रेम, किसको लेकर आऊं, किसको लेकर आऊं? उन्होंने कहा भाई धन को लेकर आ जाओ, रात दिन धन के पीछे लगे हैं, वो बढ़ गया तो अपने आप ही सारी जाहो जलाली हो जाएगी। जिसके घर में धन देव आएगा उसका धन बढ़ेगा। तभी बेटा बाथरूम में से निकल कर आया, उसने कहा मम्मी मेरा अगर कहना मानो तो धन तो बहुत बड़ा है, गांव में हमारी इज्जत नहीं है, थोड़ा यश देव को अपने अंदर ले आओ। मम्मी के बात जम गई, बोले यश देव को बुलाऊं। तभी रसोई घर में से छोटी बहू रानी निकल कर आई। वैसे आमतौर पर बहू की बातें सासुओं के जमती नहीं, पर वो बहू आई और आकर के उसने कहा मम्मी जी मेरा अगर कहना माने तो आप धन और यश दोनों को छोड़ो, आप तो प्रेम देव को अपने घर में ले आओ, प्रेम देव को अपने घर में ले आओ। आमतौर पर सासुओं को अपनी बहू की बात जमती नहीं है। सासों को क्यों, पिताओं को भी अपने बेटों की बात जमती नहीं है। बेटा अगर कह देते पापा से कि पापा ऐसा नहीं ऐसा करे, झट से पापा कह देता बाप मैं हूं कि तू है, तो मुझे ज्ञान कहां से देता है? बाप मैं हूं कि तू है जो तू मुझे ज्ञान देने बैठा है? पर पता नहीं वो सासू मां जैसे बाहर निकल कर आई और आते ही उसने 3 देवदूतों से कहा कि आप में जो प्रेम देव है वो मेरे
चला आए। प्रेम देव है वो मेरे घर में चला आए। प्रेम देव ने बात सुनते ही पूछा क्यों धनदेव नहीं, यशदेव नहीं? बोले नहीं, प्रेम देव चला आए। प्रेम देव मुस्कुराया, 4 कदम आगे बढ़े, घर की ओर जैसे ही दस्तक दी कि देने के साथ ही महिला ने देखा कि उसके पीछे पीछे धनदेव और यशदेव भी पीछे पीछे अंदर चले आ रहे हैं। महिला ने कहा एक मिनट ठहरो, ए देवदूतों, तुमने कहा था कि तुम 3 में से कोई एक आओगे, पर तुम तो तीनों ही मेरे घर के अंदर आ रहे हो। प्रेम देव ने कहा, ए बहिना, मुझे नहीं पता कि तुझे ये सलाह किसने दी कि प्रेम देव को अपने घर में ले आओ। अगर तुम धनदेव को बुलाती तो केवल धनदेव आता, यशदेव को बुलाती तो यशदेव आता, पर जहां जहां प्रेम होता है वहां वहां धन और यश तो अपने आप धन और यश तो अपने आप चला आया करता है। और घर में तीनों देवता आ गए। आप आज पहले निर्णय कर लो कि आज जब हम चेन्नई में आए हैं, आप अपने घर में हमारी ओर से क्या आमंत्रित करना चाहेंगे? धन को, यश को या प्रेम को? अगर धन चाहिए तो धन देव आ जाएगा, यश चाहिए तो यश देव आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जहां जहां प्रेम होता है, जहां जहां परिवार में, समाज में, देश में, धर्म में प्रेम होता है, वहां वहां धर्म की भी बढ़ोतरी होती है, धन की भी बढ़ोतरी होती है, यश और इज्जत की भी बढ़ोतरी हुआ करती है। असली ताकत परिवार की अगर कोई असली ताकत है तो वो प्रेम है, समाज की अगर कोई असली ताकत है तो वो प्रेम है। हम सब लोगों ने अहिंसा का धर्म तो अपना लिया पर प्रेम के धर्म को भुला दिया, इसलिए अपन सब लोग पानी तो छान कर पीते हैं पर भाई भाई आपस में झगड़ते हैं। हम सब लोग खाना खाते समय तो ध्यान रखते हैं कि जमीन कंधा मुझे छोड़ करके खाना खाना है, पर हम ये क्यों नहीं भूल जाते अथवा हम ये क्यों नहीं याद रखते कि हमें थानकवासी, मंदिर मार्गी, तेरहपंथी, इन भेदभावों को भी मुझे वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे हम जमीकंद को छोड़ते हैं। जैसे हम जमीकंद को छोड़ने पर जोर देते हैं, ऐसे ही इन छोटे छोटे लेवल को भी हम क्यों नहीं छोड़ देते। आज अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो मैं आपको प्रेम का पैगाम दूंगा और प्रेम का पैगाम देते हुए आपको केवल एक ही बात सिखाऊंगा, गर्व से कहो मैं जैन हूं। गर्व से कहो मैं जैन हूं। गर्व से कहो मैं जैन हूं। मत कहो कि मैं मंदिर मार्गी हूं, मैं थानकवासी हूं, मैं तेरहपंथी हूं, मैं क्या हूं? थोड़ा हाथ ऊपर उठा के, अंगुली ऊपर उठा के बोलो क्या? थोड़ा दोबारा, जो लोग हाथ नहीं उठा पाए उनको अगर शर्म नहीं आती तो हाथ उठा दो और अपने आप से कह दो, गर्व से कहो मैं जैन हूं। क्योंकि अगर अपने आप को आप प्रेम से हटा करके अगर केवल कहेंगे मैं थानकवासी हूं तो आप केवल 2-4 महाराजों के हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं तेरहपंथी हूं, आप केवल एक परंपरा के हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं मंदिर मार्गी हूं तो आप केवल किसी एक संप्रदाय के हो जाएंगे। पर अगर आप कहेंगे मैं जैन हूं तो आप सबके हो जाएंगे और सारे हमारे अपने हो जाएंगे। हम सबके हो जाएंगे और सारे हमारे अपने हो जाएंगे। माला की कीमत तभी होती है जब वो धागे में पिरोई हुई रहती है और जैसे ही धागे में से उसको निकाल दोगे, धागा टूटा कि मणिये मणिये बिखर जाएंगे, मणिये मणिये बिखर जाएंगे। फिर चाहे वो समाज हो, परिवार हो, भाई भाई हो, बाप बेटा हो, देरानी जेठानी हो, सास बहू हो, पति पत्नी हो, जब भी तुम टूटोगे तुम्हारी माला 2 कौड़ी की हो जाएगी। पर जब भी तुम जुड़ोगे तुम्हारे हाथ 2 हैं, सामने वाले के हाथ 2 हैं। टूटोगे तो 2 के 2 रह जाओगे, पर जुड़ जाओगे तो 4 भुजानाथ बन जाओगे। जुड़ जाओगे तो 4 भुजानाथ बन जाओगे। 2 हाथ तेरे, 2 हाथ उसके, 4 हाथ जुड़ गए तो ही तो 4 भुजानाथ आदमी बन जाया करता है। अच्छा होगा आज जब हम आप लोगों के बीच में आए हैं। यदि चेन्नई जैसे शहर से इस बात की शुरुआत होती है, चेन्नई जैसे शहर के लोग अगर अपने आप ये बीड़ा उठा लेते हैं कि हम अपने समाज के द्वारा ये छोटे छोटे भेद गिराएंगे, अपने आप को जैन कहेंगे, अगर ये कदम उठता है तो आने वाला कल हमसे कहेगा जैन एक, धर्म एक, देव एक, संवत्सरी एक। अच्छा,
अगर हम लोग यहाँ आए हैं, मैं प्रेम की बात करूं उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग हैं जो चाहते हैं संवत्सरी अलग अलग हो, हाथ खड़ा करके बताइए तो। कोई है? कोई है? कोई है? थोड़ा सा यहाँ के संघ के गौरव ढड्डा जी जरा उधर नजर डाल के देखिए कितने हाथ खड़े हुए हैं जो चाहते हैं संवत्सरी अलग अलग हो। कितने हाथ उठे हैं? सब नजर तो डालो थोड़ा, एक में खड़े हो जाइए ना बाप जी, खड़े होके देख लीजिए। ढड्डा जी से कह रहा हूँ, देख लो बाप जी, थोड़ा देख लो, कोई है? नहीं है। तो अब कितने लोग चाहते हैं कि संवत्सरी एक हो? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। मतलब आपने नहीं, आप अलग चाहते हैं। जब भगवान ने हाथ दिए तो उपयोग करो, तुम्हारा हाथ खड़ा कर लो। चलो ये हाथ फोटो लो स्पेशल और समाज को पैगाम दो और बताओ, इधर आओ और सारे समाज को एक पैगाम दो कि सारा समाज चाहता है, पूरा समाज एक हाथ खड़ा कर दो, संवत्सरी, सब बोलो तो संवत्सरी, दोबारा बोलो तो संवत्सरी, इसी बार बोलो तो संवत्सरी। ये एक तब होगा जब हम लोगों के बीच में प्रेम देव आएगा। अभी तो धन देव हावी है, यश देव हावी है, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग हावी है, और ये समाज में संवत्सरी एक का पैमाना तभी तैयार होगा जब प्रेम का पैगाम हमारी ओर से हर व्यक्ति के दिल तक पहुंचेगा, हर व्यक्ति के दिल तक पहुंचेगा। आज समाज में प्रेम की जरूरत है, परिवार में प्रेम की जरूरत है। ओ पहले तक तो लोग सोचते थे कि बाप बेटे ही अलग होते हैं, आजकल तो नई कहानियां गढ़ रही है और पति पत्नी भी आपस में तलाकनामे पर उतर के आ रहे हैं। लोग समझते थे कि प्यार केवल पति पत्नी के बीच ही होता है, वैलेंटाइन डे केवल प्रेमी और प्रेमिका के बीच ही होता है। और मैं आपको बता दूं, अब हम लोगों को जितना जोर हम अहिंसा पर देते हैं, जितना जोर हम सामायिक और मंदिर की पूजा पर देते हैं, मैं कहूंगा उससे कहीं ज्यादा जोर आज की तारीख में अगर जरूरत है तो प्रेम की है, एक इकलौते प्रेम की है। प्रेम होगा तो अहिंसा भी देगी, प्रेम होगा तो सामायिक भी सदेगी, प्रेम होगा तो समिति और गुप्ति का भी पालन होगा। जरूरत केवल प्रेम की है, भाई भाई के बीच, बाप बेटे के बीच, पति पत्नी के बीच,